हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का लेसन हम जो बना रहे हैं ये बिल्कुल ही बिगिनर्स के लिए बना रहे हैं। ऐसे लोग जो बिल्कुल शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने ये लेसन तैयार किया है। और उनके लिए भी ये लेसन है जो सब्जेक्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों, जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो आपको पता ही होगा कि हम अक्सर सब्जेक्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सब्जेक्ट क्या, कौन सब्जेक्ट है, या अगर हम सब्जेक्ट पहचान भी जाते हैं तो हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, सब्जेक्ट क्या है, और अगर जो सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। ये डाउट एकदम क्लियर कर देंगे इस वीडियो में हम। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हमने यहाँ पे कुछ देखिए यहाँ पे लिखा है हमने सब्जेक्ट क्या आता है। ठीक है, फिर हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं आपके लिए। इन एग्जाम्पल के ज़रिए हम आपको सब्जेक्ट क्या होता है वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, डेफिनेटली हम जान जाएंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। ओके दोस्तों, तो आइए अब हम बात करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल की। यहाँ पे लिखा है मैं बाज़ार जाता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों सब्जेक्ट किसे कहते हैं वो हम सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे। सब्जेक्ट कहते किसे हैं? सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं या फिर जिसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट हम किसे कहते हैं? काम करने वाले को कहते हैं या फिर जिसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए मैं बाज़ार जाता हूँ, इसमें बाज़ार जाना काम होता है। ठीक है दोस्तों, तो काम कौन कर रहा है? मैं। काम कौन कर रहा है इसमें? मैं। तो सब्जेक्ट कौन सा होगा दोस्तों? इसमें सब्जेक्ट मैं होगा। ठीक है दोस्तों, फिर अगेन आते हैं दूसरे एग्जाम्पल में आते हैं वह मेरी मदद करती है। वह मेरी मदद करती है, तो इसमें काम करने वाला कौन है दोस्तों? किसकी बात हो रही है इसमें? वह मेरी मदद करती है। काम करने वाला कौन है? वह। तो इसमें भी सब्जेक्ट वह होगा। ठीक है दोस्तों, फिर तीसरे एग्जाम्पल में वे आपस में बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें काम कौन करने वाला है दोस्तों? कौन काम कर रहा है? बात करने का काम कौन कर रहा है इसमें? वे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? वे। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। वह एक डॉक्टर है। वह एक डॉक्टर है। ठीक है, तो इसमें किसकी बात हो रही है? सब्जेक्ट हमने क्या बताया था दोस्तों? हमने बताया कि सब्जेक्ट या तो काम करने वाले को कहते हैं या जिसके बारे में बात करते हैं उसे सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? वह एक डॉक्टर है। किसकी बात कर रहे हैं? वह, यानी इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह है। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों। राजू रानी को पढ़ाता था। राजू रानी को पढ़ाता था, तो इसमें काम कौन करता था दोस्तों? काम करने वाला कौन था इसमें? राजू काम करता था या रानी? राजू काम करता था। राजू रानी को पढ़ाता था, है ना दोस्तों? तो इसमें क्या है? राजू सब्जेक्ट है। ठीक है, उसी तरह फिर आते हैं अगेन। राजू रानी और मीना को देखता था। ठीक है, राजू रानी और मीना को देखता था, तो इसमें देखने का काम कौन कर रहा है? काम कौन करने वाला है इसमें? अगेन राजू। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ? राजू। ठीक है, फिर क्या है? अगले सेंटेंस में देखिए सीमा और राधा बच्चों को समझाती थीं। इसमें सीमा और राधा, इसमें काम करने वाले कौन है दोस्तों? इसमें काम करने वाला सीमा और राधा, दो लोग हैं काम करने वाले, यानी सब्जेक्ट कौन कौन है? सब्जेक्ट कौन है इसमें? सीमा और राधा, दो सब्जेक्ट हैं। सीमा और राधा बच्चों को समझाती थीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट के काइंड्स की। सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है दोस्तों, तो सिंगुलर और प्लूरल यहाँ पे हमने लिख दिया है। यहाँ सिंगुलर लिख दिया, इधर प्लूरल लिख दिया है। ठीक है, तो पहले हम सिंगुलर की बात कर लेते हैं। ही, शी, दैट, इट, दिस, या एक नाम। ठीक है दोस्तों, एक नाम अक्सर हम एक नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक नाम का मतलब क्या है, कैसे हम पहचानें कि एक नाम का क्या मतलब है, कैसे समझाने कि ये सिंगुलर है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है, इसी एग्जाम्पल से हम समझाएंगे आपको एक नाम के बारे में। ठीक है दोस्तों, अभी क्लियर कर देते हैं। देखिए
इस एग्जाम्पल को लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 5 को लीजिए। राजू रानी को पढ़ाता था। ठीक है, तो यहाँ पे ये काम करने वाला कितना है? काम करने वाला एक है। तो जब काम करने वाला यानी सब्जेक्ट एक होता है तो उसको सिंगुलर कहते हैं। एक से ज़्यादा काम करने वाले होते हैं दोस्तों तो उसको प्लूरल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें काम करने वाला कौन है? राजू, सिर्फ राजू है। ठीक है ना, राजू रानी को पढ़ाता था, यानी कि ये राजू क्या है? ये सिंगुलर है। ठीक है, दोबारा अगला सेंटेंस लेते हैं। इसमें राजू रानी और मीना को देखता था। इसमें काम करने वाला कौन है? राजू। राजू क्या करता था? रानी और मीना को देखता था, लेकिन काम कौन? अकेले राजू ही करता था, यानी कि अगेन राजू क्या है? सिंगुलर है। इसलिए सिंगुलर है क्योंकि ये राजू अकेले काम करता था। ठीक है, तो यानी एक नाम। ठीक है, इसमें भी एक नाम, काम करने वाला एक है तो एक नाम, इसमें भी काम करने वाला एक है तो एक नाम, यानी सिंगुलर हुए। अब लेते हैं लास्ट एग्जाम्पल। सीमा और राधा बच्चों को समझाती थी। इसमें दोस्तों काम करने वाला कौन है? सीमा और राधा। इसमें काम करने वाले एक से ज़्यादा हैं, तो एक जब काम करने वाला होता है दोस्तों तो उसे सिंगुलर कहते हैं, और एक से ज़्यादा काम करने वाले होते हैं तो उसे प्लूरल कहते हैं। तो ये क्या है? इसमें काम करने वाले एक से ज़्यादा हैं, सीमा और राधा। एक से ज़्यादा यानी एक दो लोग हो गए, तो ये प्लूरल हो गया। तो एक नाम का मतलब कि सब्जेक्ट एक होना चाहिए, काम करने वाला एक होना चाहिए। जिसके लिए काम कर रहा है वो चाहे 10,000 हो, 20,000 हो, 1,00,000 लोग हों, उनके लिए उससे मतलब नहीं है। काम करने वाला अगर एक है तो सिंगुलर है। ठीक है, और काम करने वाला एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है जैसे सीमा और राधा, तो वो प्लूरल है। और बाकी की दो एग्जाम्पलों में आपने देख लिया राजू, ठीक है, अकेला काम करने वाला था तो वो सिंगुलर है। अब दोस्तों देखिए, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। इट मस्ट बी मेमोराइज बाय यू। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं तो बिना इसके काम नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने ही, शी, दैट, इट, दिस सबका यहाँ हिंदी भी लिख रखी है। ठीक है दोस्तों, ही वह लड़कों के लिए लगाया जाता है, शी वह लड़कियों के लिए लगाया जाता है, दैट आप किसी के भी लिए लगा सकते हैं। ठीक है, इट मीन्स यह होता है और दिस मीन्स यह होता है। बाकी प्लूरल में दोस्तों दे, वी, यू, आई, दूज, दीज, इन सब का यहाँ पे मतलब लिखा हुआ है। ये सारे आपको याद होने चाहिए। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और क्लियर करते चलते हैं। देखिए, सिंगुलर और प्लूरल, हमें अगर सिंगुलर याद है तो हमें प्लूरल याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सिंगुलर को पहचानते हैं, हम सिर्फ इतना याद कर लेंगे, ही, शी, दैट, इट, दिस, या एक नाम को सिंगुलर कहते हैं, इतना हम याद कर लेंगे दोस्तों, तो इसके अलावा जो कुछ भी आएगा सब्जेक्ट वो हम फटाक से जान जाएंगे कि वो प्लूरल है। ठीक है दोस्तों, एनी डाउट? हमें लगता है कि अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। मेरे हिसाब से तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है, अगर कुछ भी डाउट होता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम और बेटर तरीके से इसे समझाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और हम कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए इससे भी अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएं, और आगे के लेसन में हम आपको और सारे डाउट क्लियर करते चलें दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमने आपसे कहा था कि जब हम कोई रूल पढ़ाएंगे तो उससे रिलेटेड आपको 20 क्वेश्चंस लिखवाएंगे। उन क्वेश्चंस को आपको रिपीट करना है, बार बार उसको रिपीट करना है ताकि वो आपके टंग पे आ सके, और उसका आंसर अपने से बना के, अपने से अलग अलग तरीके से बार बार बना के उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।